जी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। अक्सर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि सर ये जो कॉम्बिनेशन हम लेते हैं इनको काइंडली ज़रा कैलकुलेटर से करके दिखा दें। तो जैसे कि अक्सर हम देखते हैं, मैं एक टर्म ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8C3। ये जो C है इसको हम स्टैटिस्टिक्स में कॉम्बिनेशन कहते हैं। बेसिकली हमने ये हमारे पास जो ये टर्म होती है इसकी जो एक्चुअल जो शक्ल है वो होती है इस तरह से NCR। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो NCR होता है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम स्मॉल n कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम R से करते हैं रिप्रेजेंट। और ये जो C होता है हम इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम C का C ही लिखते हैं। तो अब मुझे ये 8 जो C3 है ना, इसका आंसर मुझे चाहिए कैलकुलेटर से डायरेक्टली। तो इसको हम करने के लिए आप देखिए आपके कैलकुलेटर के ऊपर आपने ये जो वाली जो टर्म है ना NCR, ये आपने देखनी है कि आपके कैलकुलेटर पे कहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने जब ढूंढी है तो मेरे पास ये देखें, ये जो डिवाइड का बटन है इसके ऊपर, ठीक है, ये येलो कलर में NCR लिखा हुआ, ठीक है। ये डिवाइड का बटन है, इसके ऊपर देखें येलो कलर में NCR लिखा हुआ है। अब ये येलो कलर में क्यों है? तो ये शिफ्ट का बटन भी येलो है, तो लिहाजा जो जितने भी येलो कलर के फंक्शंस हैं वो शिफ्ट के बटन से हम यूज़ करेंगे। और जो पिंक कलर के जितने भी फंक्शंस हैं चंद नज़र आ रहे हैं वो हम अल्फ़ा के बटन से जो है वो करेंगे सॉल्व। तो हमें शिफ्ट के बटन को यूज़ करना है और NCR को अप्लाई करना है। तो देखें 8 में लिखूँगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और देन मैं फिर एक डिवाइड का बटन जो है ये प्रेस करूँगा। देखें डिवाइड का बटन प्रेस किया है तो ये C लिखा आ गया है, ठीक है। 8 और के बाद C आ गया है। और अब मैं नीचे 3 लिख देता हूँ इसके आगे, तो ये बन गया 8C3। तो 8C3 जब मैं इक्वल दबाऊँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 56, ठीक है। तो 8C3 का आंसर हमारे पास आ रहा है 56। तो कैलकुलेटर से आप इस तरह से कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। होप्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपके पास समटाइम्स ये NCR जो होता है वो किसी और बटन के ऊपर भी लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर जो होता है वो चूंकि इनके मॉडल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो उनमें ये फंक्शन किसी और बटन के साथ उन्होंने अटैच किया होता है, लेकिन होता ज़रूर है हर एक कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। साइंटिफिक जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे पास ये मॉडल है FX305, अब तो इसे लेटेस्ट आ गए होंगे मार्केट में। तो आप ये जो है बस आपने देखना है कि आपका फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है और आया कि वो शिफ्ट से यूज़ होता है या अल्फ़ा से, ठीक है। जिस बटन से भी वो यूज़ होता हुआ मोस्टली शिफ्ट से यूज़ होते हैं ये सारे फंक्शंस, ठीक है। देखिए NPR भी यहाँ पे है, NCR भी है, तो हमारा ताल्लुक NCR के साथ है जब आपने कॉम्बिनेशन लेना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर हम ये चूँकि कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आपने इसको इस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेटर से आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। चलें, होप्स आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।